अभी अभी बड़ी खबर मिली है कि रेल रोको का जैसे ही घोषणा हुई है और पुलिस ने शिकंजा कस दिया है, पुलिस और आईएनटी। हमारी बात अभी हुई सूबेदार मेजर एसपी घोषल साहब हैं जो नेशनल एडवाइजर हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के। पुलिस भी घर में पहुंच रही है, जैसे कि मेरे घर में भी सुबह एसएचओ साहब आए थे और उसके बाद भी पुलिस का पूरी नजर है हमारे ऊपर। की खबर है कि जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नायक हरपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी वो पुलिस स्टेशन के अंदर है। इसके बाद में आपने देखा सूबेदार मेजर एसपी घोषल साहब को नजरबंद कर दिया है। पठानकोट से ओम प्रकाश जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहाली से प्रेम सिंह साहब को नजरबंद है, उनके घर के आगे पुलिस है। ऐसे ही बठिंडा, अमृतसर, सभी जगह से। और हमारे पर भी बहुत ज्यादा दबाव है, अभी हम भी बाहर हैं। उनके घर पे पुलिस है और कपिल देव के घर पे पुलिस है, नलिन तलवार हैं और महासेक्रेटरी हरवाल साहब हैं। उनके घर पे पुलिस ने प्रहरा लगा दिया है ताकि इनको घर से न निकलने दी जाए, इनका कोऑर्डिनेशन न हो पाए। लेकिन उन्होंने धड़ल्ले से कहा है कि हम पुलिस को भी कोऑपरेट करेंगे और सबकी बात सुनेंगे। लेकिन जो हमने कॉल दी है कि हमने रेल रोकना है, तो आज रात में हमने रेल रोको के लिए कूच कर जाना मैं पूरे देश के सैनिकों को बताना चाहता हूं। और होर भी ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ सीआईडी ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ करना है और यही जवाब देना कि जो भी हमारे को हुक्म होएगा, पाए रात को हुक्म होए रात को हमने मूव करना है। जहाँ जहाँ भी जो हमारे को टारगेट दिया जाएगा, कहाँ पर ट्रेन रोकनी है वहाँ पर ट्रेन रोकी जाएगी। पूरे पंजाब दियाँ जिले वाइज या पूरे स्टेटा तो सानू फोन आ रहे ने, पूरे साडे जथे बिल्कुल तैयार बर तैयार है। तो सैनिक भाइयों देखो कि ये सरकार इतनी डर क्यों गई। जो सैनिक हैं वो तो संविधान के दायरे में जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने उनको विरोध आंदोलन करने का हक दे रखा है। और अब क्या करे सैनिक तो 11 महीने से जंतर मंतर पे बैठा है, तो क्या करे हम। कोई तो रास्ता होगा कि क्या करना चाहिए। तो सैनिक भाइयों आपकी एक कदम और आप जीत की तरफ बढ़े हैं। कोई बात नहीं, गिरफ्तारी हो भी जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी आदेश आएगा ऊपर से वैसे आगे की कार्रवाई में चलेंगे। और मैं भारत सरकार से भी दरखास्त करता हूं कि वो सही रास्ते पे आए और जो जंतर मंतर पे बैठे हुए पूर्व सैनिक उनकी बात को सुने। और उनकी एक ही सिर्फ छोटी सी डिमांड है कि जितनी भी उनकी जो समस्याएं हैं, विसंगतियां, उनके ऊपर 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए। कोई मेरे साथ है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता और हमने आगाज कर दिया है, हमने ऐलान कर दिया है, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें नजरबंद भी किया जा सकता है, हमें उठाया करके जेल में डाला जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे सैनिक संघर्ष करने के लिए तैयार है। जैसा कि मैं आपके साथ कह रहा हूं, उनका साथ कौन देगा कौन नहीं देगा ये एसपी घोषल साहब का पूरा वीडियो सुन सकते हैं। वीर सिंह चौहान ने पूरा ऐलान किया है कि सरकार की नाक में दम करना है तो हमें ये काम करना होगा, क्योंकि हम लगातार 11 महीने से बैठे हैं, हाथ जोड़ लिए, ज्ञापन दे दिए, सरकार सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं। सारे जतन कर लिए लेकिन ये सरकार हमें इस काम के लिए मजबूर कर रही है। हमारा ऐसा कोई स्वभाव में नहीं है। और वो 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी फैसला करे कि जवानों की मांग जायज है या नाजायज है, या उसमें कोई तर्क नहीं है जवानों की मांगों में। तो हम वादा करते हैं अगर वो कमेटी रिपोर्ट देगी कि हमारी मांगे हैं वो जायज नहीं है, वो नाजायज है, तो हम बिल्कुल भी दबाव नहीं डालेंगे, हम यहां से उठ के अपने घर चले जाएंगे। तो अभी तक की यही सूचना है। बहुत जगह छापेमारी चल रही है पुलिस की। जय हिंद, वंदे मातरम भाई। जिदा ही हमारे को हमारी हाई कमांड जी हमारी सीनियर लीडरशिप से जो भी आदेश मिलेंगे वो आपको पास कर दिए जाएंगे। पाए रात को शाम को मिले या रात को मिले, बिल्कुल आपने तैयार रहना है। और जगह लोकेशन उसी टाइम आपने बताना है, पहले नहीं बताना है। तो इस करके पूरा प्रशासन के उत्ते दबाव बना हुआ है। उम्मीद है, बातचीत चल रही है, डीआईजी दिल्ली पुलिस से भी बातचीत हुई है हमारे अहदेदारों से। उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि आपका सरकार के साथ बातचीत कराया जाएगा, आश्वासन दिलाया जाएगा। अगर
हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हमारा प्रोग्राम जो है स्टैंड है, बिल्कुल स्टैंड पर स्टैंड रहना है। और बाकी पुलिस आप जो भी हमारे अहदेदार उनके घरों में पहुंचेगी, घबराना नहीं है, बिल्कुल आपने तसल्ली नाल उन्होंने जवाब देना है, तो कोई ऐसी घबराने की लोड़ नहीं है। कहीं अगर पुलिस आपको नज़रबंद भी हमारे अहदेदारों को कर सकती है, तो बाकी ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਬਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ। इन्हीं बेनतियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हिंद, खुदा हाफिज। कि हम इस तरह की व्यवस्था का हम प्रतिशोध करें, लेकिन हमारी मजबूरी है, सरकार सुन नहीं रही है। और राज्यपाल महोदय ने 25 जो नवंबर को जो उन्होंने वादा किया था, और आज लगभग पूरा दिसंबर भी खत्म हो गया, लेकिन वो दिल्ली गए, लेकिन उन्होंने ना ही उनके डीसी हमारी कॉल अटेंड कर रहे हैं, ना टेलीग्राम का जवाब दे रहे हैं। और हमने कॉल कर दिया सैनिक, हम वापस नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, अपने इस आंदोलन को जहां तक ले जाना है ले जाएंगे। इसके साथ ही सभी जितने सैनिक संघ कमेटी है उनका पूरे जत्थेबंदी है, उन्होंने पूरा साथ दिया। एसपी घोषल साहब से अभी अभी मेरी बात हुई है, और आप देख सकते हो कि ये आज कितनी सर्दी है, 31 दिसंबर है, इस साल का लास्ट दिन है। जवानों को इस हालत और इस हालात से गुजरना पड़ रहा है। ये सरकार इस पीड़ा को नहीं देख पा रही है, क्योंकि सरकार के सामने हमने सिर्फ और सिर्फ मांग रखी थी कि जुडिशरी कमेटी डिटेल कर दीजिए, ज्यादा हम कुछ मांग भी नहीं रहे थे। लेकिन सरकार है जो सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम अपने वादे पर खरे उतरेंगे। साथ ही बहुत सारे सैनिक संगठन है वो एकता की बात कर रहे हैं, जरा उनका भी मैं वीडियो डालता हूं। ये है हरियाणा के आईबीओ के अध्यक्ष हैं मलिक साहब है, ये अपनी बात कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग हुई है, हम सबको एक लाएंगे, जनवरी के पहले सप्ताह में हम एक होने की कोशिश करेंगे, एक करने की कोशिश करेंगे। एक होइए, बड़ा समय आपके पास नहीं है। और जैसा कि 1 तारीख जो कल है हमारे सबके लिए वो एक काला दिन है, और काला दिन के साथ सभी सैनिकों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। आह्वान कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिसको भी जो कॉल मिलती है आप जरूर इसको सफल बनाएं। धन्यवाद। और जितने भी होर भी अहदेदार है, नायक हरपाल जनरल सेक्रेटरी, वहाँ पर भी पुलिस का पूरा उनके ऊपर पहरा है। काफ़ी संख्या में पुलिस पहुंची उन्होंने घर दे विच। देश भर के 28 लाख पूर्व सैनिक भाई, 7.5 लाख माता बहनों के लिए एक जरूरी सूचना। आप सबको मालूम है कि 35 लाख पूर्व सैनिक अपने न्याय, समानता, स्वाभिमान के लिए पिछले 11 महीने से संविधान के दायरे में दिल्ली के जंतर मंतर पर सांकेतिक और शांतमय आंदोलन चला रहे हैं। पर आप ये भी देख रहे होंगे कि 11 महीने से ये गूंगी बहरी सरकार, जो जिसको हम 56 इंच का कहते हैं या आप भी कहते हैं, इस 56 इंच की सरकार ने जो पिछले 11 महीनों से बैठे हैं उनसे एक बार भी बात नहीं करी है कि ये वो सैनिक हैं जो 62, 65, 71 करीगल के अंदर जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। और ये सैनिक यहां मांग क्या रहे? ये सैनिक सिर्फ मांग रहे हैं न्याय, समानता, स्वाभिमान, और उसके लिए 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी। 1 जनवरी की जंतर मंतर से कॉल थी कि देश भर में 11 जगह रेल रोका जाएगा। उसी की आज अभी की आप वाकई सच्चे मन से एक यूनिटी चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम 1 तारीख को जितनी भी आप अपनी जगह पर रेल रोके, 11 ही नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान में रोके साहब, क्या दिक्कत कहाँ है हमें? देखिए बिल्कुल सही बात है साहब, राठौर साहब और जितने भी हमारे साथ बैठे हैं, 1 तारीख का जो प्रोग्राम है बहुत नजदीक है, 1 तारीख की जो काल दे रखी है। और जब मैं भी मानता हूं कि जिस प्रकार से हम यहाँ रेलियां पेलियां बहुत हमने पूरी ताकत लगा ली, रेवाड़ी में भी करी, जंतर मंतर पे हुई, इन रेलियों से सरकार पे बोझ वजन नहीं पड़ेगा। हमें जब तक इसका नाक नहीं बीचेंगे सरकार का, तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। अगर सुनती ना तो सुन लेती, 11 महीने हो गए वहां घुटने रगड़ते रगड़ते। हमें सरकार की जो ना घुटने रगड़वाने पड़ेंगे सरकार के, और उसके लिए जो आप लोगों ने लिया है जो फैसला, मैं तो इसके समर्थन में हूं साहब बिल्कुल। जब तक इनको कुछ संदेश दे वो तगड़े वाला, तब तक ये नहीं सुनने वाले। 1 तारीख के लिए यहां से विचार करो। 1 तारीख को मैं तो आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि सारे भाई मिलकर के, यहां से यूनिटी दिखाई देगी ना कि हम यूनिटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। साथियों, आज हम हिसार जिले के अलग अलग संगठनों से और पूर्व सैनिकों से रूबरू हैं। हमारी इस मीटिंग का मकसद है OROP 2 में जो भी विसंगतियाँ हुई
हमारे जवान जेसीओज और वीर नारियों के साथ जो धोखा हुआ है, सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। तकरीबन 1 साल से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। रामलीला ग्राउंड में रैली कर चुके हैं। 20 फरवरी को जंतर मंतर पर रैली कर चुके हैं। 12 मार्च को जंतर मंतर पर रैली कर चुके हैं और 17 सितंबर को रेवाड़ी के मैदान में बहुत बड़ी रैली करके और अलग अलग माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री और माननीय राष्ट्रपति महोदया को हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। अभी जो ये मीटिंगें चल रही हैं और आज की मीटिंग का जो मकसद है, सभी पूर्व सैनिक परिवारों को, भारतवर्ष के जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनको एक मंच पर लाना, एक फ्रंट तैयार करना जिसका कोई भी अध्यक्ष नहीं हो, एक कोर कमेटी तैयार हो और उनकी सलाह से ही एक ही कॉल पर हम कोई भी धरना प्रदर्शन या रैली करें। यह रणनीति अगले 3 या 4 दिन में, 9 वर्ष के प्रथम सप्ताह में ही इस फ्रंट की घोषणा की जाएगी और एक कोर कमेटी तैयार की जाएगी जिसका एक ही झंडा होगा, ना कि अलग अलग संगठनों के कोई लोगो या झंडे होंगे। आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी। आप सब यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर पहुँचे और सभी ने इतने अच्छे अच्छे विचार रखे। मैं आप सभी के विचारों का सम्मान करता हूँ और आपने जो अपनी सहमति जताई है कि हम एक मंच पर आने के लिए तैयार हैं। और आज की सभा के जो चेयरमैन हैं कैप्टन फकीचंद साहब, जिन्होंने अलग अलग जगह से पूर्व सैनिकों को बुलाया और इस सभा को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप इतना कीमती समय निकालकर इस ठंड के मौसम में हिसार कैंट पर पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो हमें सहयोग देने का वादा किया है, मैं यकीन करता हूं कि आप उस पर खरे उतरेंगे और पूर्व सैनिक परिवार का हाथ मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।